नमस्कार। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग सोलन में यहाँ पे आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इतने ये लोग लाखों की तादाद में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं और यहाँ पे आने का इनका क्या मकसद है। नमस्कार, आपका नाम? जी मेरा नाम निर्मल है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से आई। कहाँ से? दिल्ली से। जी आप दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आप सोलन इतनी दूर, मतलब लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, तो 300 किलोमीटर के आसपास मतलब इतनी दूर आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? जी हम यहाँ पे अपने गुरुजी का सत्संग सुनने आए हैं। जो आज ये इतनी बड़ी तादाद में संगत आई है, ये सब गुरुजी के वचन सुनने आई है, नाम चर्चा सुनने आई है। ये लोग इतनी दूर से हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम करीब 20 साल से सत्संग से जुड़े हुए हैं और हमारे ऐसे ऐसे काम सिद्ध होते हैं सत्संग सुनने से, सेवा करने से, सिमरन करने से या परमार्थ करने से। तो हमें बहुत कुछ मिलता है इनडायरेक्टली, जो हम दुनिया को नहीं बता सकते, बट हमें पता होता है कि हमें क्या मिला है। अगर आप ऐसे ही अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल। हमारे साथ तो पग पग पर मतलब करिश्मे कह लो या मिराकल कह लो या आप जो भी कहना चाहो वो होते हैं। हर प्रेमी के साथ होते हैं, हमारे साथ भी ऐसे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें दिल्ली में आए 15 साल हो गए हैं। हम वैसे एक्चुअली पीछे से हरियाणा के हैं। मेरा बेटा 3rd क्लास में था, तो वो इतना छोटा था कि उसको कुछ पता भी नहीं था। वो स्कूल से आया और मम्मा साइकिल चलाने जाओ, पता नहीं वो कैसे नांगलोई रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वो बड़ी असरदार, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती वो। हम खुद भी वहाँ कभी नहीं गए थे, हम नए नए दिल्ली में गए थे। और उस टाइम मेरे हस्बैंड डेरा सच्चा सौदा में जो सेवा पे गए हुए थे, तो मतलब शाम हो गई, सब कुछ हो गया, हमें वहाँ नहीं मिला क्योंकि लड़का वहाँ था ही नहीं। तो वहाँ मतलब वो किसी और रेल में भी चढ़ सकता था, मुंबई साइड चला जाता या कहीं और चला जाता, लेकिन सतगुरु की रहमत से वो सही सलामत अपने ही मतलब जींद साइड गया। और वहाँ पे उसको ट्रेन में कोई ऐसा बंदा मिल गया कि मानो जो उनके दादाजी को जानता था, वो सतगुरु ने मतलब उसके साथ ऐसा कुछ किया। तो इस तरह मतलब मैं तो, अब मेरा बेटा एक ही है, मुझे मिल गया, तो इससे बड़ा करिश्मा या इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है। और अभी मैं अभी बताती हूँ, अब वो 20 ईयर्स का हो चुका है। हमने उसकी पिछले लास्ट ईयर से बाहर भेजने के लिए अप्लाई वो किया हुआ था, लेकिन थोड़ा नहीं, मतलब एजेंट की वजह से, जो भी है कर्मों की वजह से लगा लो। मैंने यहाँ लास्ट बुधवार को नाम चर्चा में नारा लगवाया कि ये पिताजी हमारा काम आप ही आगे बढ़ाओ, 1 साल से हम बहुत टेंशन में हैं। तो उसी दिन एजेंट का फोन आया कि आपका प्रोसेस मतलब अब चल गया और अब मतलब जीटी वगैरह सब क्लियर हो गया। अब मालिक की रहमत से हमें उम्मीद है कि काम हो जाएगा और हम बिल्कुल टेंशन में नहीं। लेकिन हो रही थी पिछले 1-2 महीने से हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। मतलब सतगुरु हमारे वो काम करते हैं, वो ऐसे मतलब जो हमारी औकात या हम सबको में भी नहीं सोच सकते, हमारे ऐसे ऐसे काम सिद्ध होते हैं। तो हम क्यों ना ये सत्संग सुनने आए या इस सतगुरु के साथ हम क्यों ना जुड़े हैं, इसीलिए हम इतनी दूर से आते हैं। स्पेशल सत्संग सुनने आप संडे को इतनी दूर से आए हैं? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हमें हमारा सत्संग विदेश में हो तो हम वहाँ भी जाने को तैयार रहते हैं। आपको ऐसा क्या मिलता है जो आप सत्संग सुनने के लिए इतनी दूर दूर जाते हैं? लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। क्या हुआ जो आपको यहाँ पर आने के लिए बार बार मजबूर करता है? जैसे मेरे पास करिश्मे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं करिश्मा बताना चाहूंगी मेरा कि मैं ना एक बार हमारे गुरुजी का सफाई अभियान था राजस्थान में, तो हम सारा परिवार गया हुआ था। पीछे से एक बेटा अकेला था, 22-23 साल का लड़का है मेरा, वो अकेला था। कोई हमारा बिजली का काम है, वो उसके लिए 4 मंजिली समझो 40 फुट ऊंचाई पे कोई काम कर रहा था। तो एकदम जोर से आंधी आई, लड़का एकदम से नीचे आके गिरा। मैं आपको नारा लगा के बता सकती हूँ कि लड़के को खरोंच तक भी नहीं आई। चोट तो बहुत दूर लगने की बात है, एक खरोंच भी नहीं आई जी। और उसका भी उसी लड़के की शादी हुई, बेटा शादी को 5-6 साल हो गए थे, तो कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सभी में दवाई देते टाल देते, दवाई देते टाल देते। फिर बहू ना अपना ये कैंप लगता है दिसंबर में, आँखों का कैंप परम पिताजी के याद में लगाया जाता है। तो बहू ने वहाँ 1 हफ्ता सेवा लगाई, मालिक की रहमत से उसी समय प्रेग्नेंट हो गई। आपको यहाँ पर आकर क्या मिलता है? आप इतनी दूर से जो सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने आए हो, वो भी एक संडे को। जो हमें सतगुरु ने दिया वो हम बयान नहीं कर सकते। हमें बेशुमार खुशियाँ मिलती हैं। हमारे घरों से सतगुरु ने सभी परेशानियाँ, सभी बीमारियाँ खत्म कर दी। और वैसे तो जब से हम सतगुरु से जुड़े हैं, 1990 से जुड़ी हुई हूँ मैं, मेरा परिवार, लाखों करोड़ों करिश्मे हैं। जो हम ग्रंथ लिखने लग जाए ना
तो हम लिख नहीं पाएंगे, ना जुबा से हम उनका वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जुबा में ताकत नहीं सतगुरु के गुणों का हम वर्णन कर सकते। इतने लाखों करिश्मे हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा करिश्मा बताना चाहती हूँ कि मेरे रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, अपनी बैकबोन पे ही अपना शरीर खड़ा है पूरा, तो मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई थी, मेरा एक डिस्क ही खत्म हो गया था, जो कि डॉक्टरों ने पता है, डॉक्टरों ने मेरे को नाइलाज घोषित कर दिया था। अपने हिसार में चावला डॉक्टर है, वो हड्डियों के स्पेशलिस्ट है, बोन स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था, ये 1999 की बात है, मेरे पास रिपोर्टें भी हैं कि मैडम आपको सारी उम्र बेड पे रहना है, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरी टांगे ब्लॉक थी, मैं उठ नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, मेरे को उठा उठा के सहारा ले लेके चलाते थे। तो फिर मैंने उसको चैलेंज किया था, वो कहता मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपको कोई बेड पे से उठा दे पूरी उम्र, तो मैंने उसको चैलेंज किया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपको जिसने बनाया है ना, पूज्य गुरु सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने, वो मेरे गुरु हैं, वो हमारे खुदा रब है, तो मैं आपको चल के दिखाऊंगी, बेड पे नहीं, हिल के नहीं, मैं चल के दिखाऊंगी। तो पिताजी की रहमत से बीमारी का प्रसाद लिया, और जो अपना पुराना हॉस्पिटल है शासत राम जी हॉस्पिटल अपना, उसकी सतगुरु जी ने नींव रखी थी, जो पिताजी ने वहाँ वचन किए कि बेटा जो जोर शोर से कर्म कटेगा, जो जोर शोर की बीमारियां कटेंगी, और पिताजी ने वचन किए कि इग्नोर किया करो, मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैंने सतगुरु जी के वो वचन पकड़ लिए, तो क्या किया, चिनाई की सेवा मैंने की, चिनाई की सेवा पे कहाँ तो मैं उठ नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, पैर नहीं उठा सकती थी, डॉक्टर ने कहा था झुकना नहीं, बैठना नहीं, तो कहाँ सतगुरु जी ने मेरे को सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक दिन रात सेवा करते थे, गार्डर नहीं होते लोहे के, वो हम उठाते थे। तो मेरे सतगुरु जी का मैं देन नहीं दे सकती, आपके सामने खड़ी हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ मिसाल हूँ कि मेरा सतगुरु खुद खुदा डॉक्टर MSG, खुद खुदा सुप्रीम पावर धरती पे पूरी शक्ति लेके आया है, कोई ताला कोई कुंजी नहीं है। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां काट चढ़ा जिसका वो खुशियां मिलती हैं, इसलिए इतनी दूर से चल के आई हूँ। और जब तक मेरे श्वास है ना जिगर में, डेरे आते थे और आते हैं और आते रहेंगे। मेरे सतगुरु खुद खुदा सच्चे थे और सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे।